अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आज इंशाल्लाह मुख्तलिफ जो अजनास हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनका, और जो चारा जात और जो भूसे हमारे पास अवेलेबल हैं उनका जो प्रोटीन लेवल है वो इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। ये 12-13 चीज़ें हैं और इनके जो प्रोटीन बढ़ाने के जो 2-3 तरीके मेरे जहन में इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो इस ज़मन में सबसे पहले जो चीज़ है वो है तुखम मलंगा का बीज। उसमें अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम प्रोटीन उसकी होती है वो 18% होती है, और जो एवरेज उसकी प्रोटीन है वो 15 तक होती है, और मिनिमम जो कम से कम उसकी प्रोटीन है वो 12% है। ये जो परसेंटेज बताई जाती है मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज, ये सिर्फ इस वजह से होती है कि उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी क्या है, उनका मॉइस्चर लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो उस पर डिपेंड करती हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो किया जाता है कि नॉर्मल बीज जो होते हैं बेहतरीन कंडीशन में, ये उनकी एवरेज निकाल के आप लोगों को बताई जाती है। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी का बीज पाकिस्तान में अवेलेबल है, थोड़ा महंगा होता है। इसकी जो प्रोटीन लेवल है वो मैक्सिमम जो है वो 22% है, और एवरेज जो है ऑन एवरेज इसकी 16% होती है, और कम से कम इसमें जो है वो 12% तक प्रोटीन हर वक्त अवेलेबल रहती है इसकी। ये डिपेंड करता है इसकी सफाई वगैरह कितनी है, इसमें कोई उसके पौधे के जो है ज़रात वो तो नहीं शामिल कर दिए गए। उसके बाद है जी बाजरा। जो बाजरा है ना, ये एक सर्दियों के हवाले से बहुत अच्छी खुराक होती है। बाजरे के जो दाने होते हैं उनमें मैक्सिमम जो प्रोटीन है ना वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 18-19% तक होती है, और एवरेज इसमें 12-13% रहती है। और मिनिमम जो है जो लो क्वालिटी का बाजरा होता है उसमें 6-7%, 8% तक होती है इसमें प्रोटीन जो है वो इसका लेवल है, ये कम से कम लेवल है। उसके बाद अगली चीज जो है वो है चावल। ये जो चावल है जिसके ऊपर से मतलब ग्राइंडिंग वगैरह इसकी कर दी जाए, जिसको मतलब टूटा हुआ चावल कहते हैं, वो जो चावल है उसमें प्रोटीन लेवल जो मिनिमम है ना थोड़ा से थोड़ा उसकी 9-10%, ज्यादा से ज्यादा 11%, और ज्यादा से ज्यादा 11-12% होती है, और एवरेज जो उसकी वो 10-11 के करीब रहती है। उसके बाद है ये जो गंदम आपको पता है कि एक बहुत बड़ी जो है वो वनडे में इस्तेमाल होने वाली चीज है, और हर बंदा इसके बारे में जानता है। इसमें एनर्जी लेवल भी बहुत जबरदस्त किस्म का होता है, और इसमें जो प्रोटीन लेवल है वो 18-19% होती है मैक्सिमम। ये ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ, और एवरेज इसमें भी 12-13% होती है, और कम से कम 9-10% इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसके खुश्क होने पे, डेड बीजों के हवाले से, वो सारे मैटर जो है वो 9-10% इसमें ओवरऑल जो है वो प्रोटीन रहती है। उसके बाद है जनाब ज्वार जो है, ज्वार के बीज की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो ज्वार का चारा होता है ना, जो चारा जात होते हैं उनमें 6-7 से ज्यादा नहीं होती। ये ज्वार के जो बीज होते हैं उसमें जो है प्रोटीन लेवल जो है उसका 9-10% जो है वो मिनिमम रहता है, ज्यादा से ज्यादा इसका 15-16% तक होता है, और ये बहुत बेहतरीन लेवल है ज्वार का रेट बाकी अजनास की निस्बत में रेट भी थोड़ा सा कम होता है। अभी तो खैर कम नहीं है, अभी काफी है, तो 10% इसमें एवरेज भी जो है प्रोटीन लेवल 10-11% इसका एवरेज रहता है। उसके बाद है सोयाबीन की जो खाल है इनके 2 वैरायटियां होती हैं, एक जो 44-46 एक को कहा जाता है और दूसरे को 50 कहा जाता है। ये जो 50 है ना, इसकी जो खाल है मैं उसकी आपको बात कर रहा हूँ। सोयाबीन के वैसे बीज जो है वो तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो महंगा है, उसका तेल वगैरह और वो सारे प्रोसेस करके उसके बाद इसकी जो खाल बचती है वो भी अभी रेट उसका ज्यादा है। तो इसका वैसे शोर बहुत मचाया जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा इसका प्रोटीन लेवल है, 70-80% बताया जाता है, वो गलत है। इसका जो सोयाबीन की खाल का मैं बता रहा हूँ आपको, जो 50 जो अच्छी वैरायटी है उसमें जो एवरेज होती है ना वो होती है 55%, 55% इसकी है, और ज्यादा से ज्यादा 60% तक, और कम से कम जो है वो 45-48 तक इसकी जो कम से कम है वो इसका प्रोटीन लेवल होता है। उसके बाद है सरसों की खल की मैं बात कर रहा हूँ। सरसों की खल ये देखें आप, ये इकोनोमाइज भी है और हर बंदे की अप्रोच में भी है, और इसका प्रोटीन लेवल इतना अच्छा है ना, ये इसके देख लें आपके मिनिमम जो है इसमें 32% होती है, और एवरेज जो है इसकी वो 38 होती है, और ज्यादा से ज्यादा इसमें 44 तक होती है, 44% तक इसमें सरसों की जो खाल है अगर बेहतरीन क्वालिटी की है, उसमें कोई मिलावट नहीं की गई। और तेल जो है इसमें ये देखें कि 5% से कम हो, तेल अगर कम होगा तो प्रोटीन लेवल अच्छा होगा। तेल कम है जिसमें लेस देन 5% हो, 5 किलो 4 किलो तेल मौजूद हो 100 kg में, और फिर उसका प्रोटीन लेवल आप निकालेंगे तो वो बेहतरीन 44 पे आएगा, और वो अगर उसमें मिलावट वगैरह नहीं होगी। उसके बाद कपास है, ये कपास की जो है
इसमें टोटल फ्रॉड होता है। इसमें वो लोग ये करते हैं कि ये जो कपास का पूरी ऊपर जिसमें वो फूल सा लगता है उसका, वो टोटल जो है वो सारी की सारी खल बना देते हैं अपना तेल निकाल के। सिर्फ अगर जो बीज होते हैं ना इस बनोला के सॉरी उसके अगर सिर्फ बीजों का बनाया जाए ना तो वो आला किस्म की जो खल होती है वो उसमें प्रोटीन लेवल 46% तक होता है, लेकिन इसमें मिलावट बहुत ज्यादा होती है। कपास का ये बड़ा मसला होता है, कपास की खल का, ये मीठी खल भी इसको कहते हैं, ये बहुत अच्छी होती है जायके में, जानवर इसको बड़ा शौक से खाते हैं। इसका प्रोटीन लेवल भी 34% से लेकर 46% तक है और एवरेज इसका जो है वो 38-40 रहता है। अगर ये बेहतरीन किस्म की है, उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो अभी मैंने जो एक की लेबोरेटरी करवाई थी वो मुझे मिली 1400 रुपए मान, जब उसकी करवाया प्रोटीन लेवल तो उसका 16% 17% था। तो वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है क्वालिटी होती है उसकी जनाब, उसमें इतनी ज्यादा वो लोग मिलावट कर देते हैं कि वो उसका प्रोटीन लेवल बहुत नीचे आ जाता है। उसके बाद अगली चीज जो है वो है मकई। मकई का जो दाना है इसमें 8-9% जो है वो मिनिमम रहती है इसकी प्रोटीन लेवल, और 12-13% ज्यादा से ज्यादा होती है, और 9-10% जो है ऑन एवरेज मकई में होती है। अभी अगली चीज है मकई का चोकर। मकई और चीज है, मकई की जब वो लोग ग्रेडिंग करते हैं, इसके ग्राइंडिंग से ऊपर से इसके छिलका उतारते हैं, इसका चोकर जो होता है मकई का, उसमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती है। और अगर उसी चोकर की आप खल बनाएंगे ना तो उस जैसा प्रोटीन सोयाबीन में भी नहीं होता। अगर मकई के चोकर की जो वो है ना खल बनाते हैं तो वो खैर फीड में इस्तेमाल होती है, वो बहुत ज्यादा महंगी भी होती है, लेकिन उसका प्रोटीन लेवल 70 से ज्यादा होता है। तो ये जो मकई का चोकर होता है इसका जो है मैक्सिमम जो है इसका भी बहुत अच्छा 27% है, और मिनिमम जो है इसका 17% और एवरेज जो है इसका 20-21% इसमें प्रोटीन लेवल इसका रहता है। ये जो मकई का चोकर होता है। उसके बाद है गंदम का चोकर। गंदम का चोकर बहुत आम वाइडली पाकिस्तान में यूज होने वाली चीज है। इसका फाइबर भी, ये एक फाइबर कंटेंट भी है, ये बड़ी आंत की जो सोजश वगैरह होती है उसके लिए बहुत मुफीद होता है। तो इसमें यह है कि 14% तक इसमें मिनिमम होती है और 16-17% ऑन एवरेज इसमें रहती है, और 20% मैक्सिमम इसमें गंदम का जो चोकर होता है उसमें रहती है। जो गंदम होती है उसमें कम होती है, इसके चोकर में ज्यादा होती है। मकई भी जो दाना है उसमें कम होती है और जो चोकर होते हैं उनमें ज्यादा होती है। उसके बाद है चावल का चोकर। चावल का चोकर जो है इसको मतलब राइस ब्रेन कहा जाता है, ये मेज ग्लूटन वगैरह भी वो और चीज है, खैर उसकी खल है, लेकिन ये जो चोकर है ना चावल का चोकर, ये भी दो किस्म के होते हैं। अभी जिस चोकर में ना चावल के चोकर में जो फाइबर कंटेंट है वो 11 से 20% है। अगर 11 से 20% तक है, 20 से नीचे है ना फाइबर, उसका फाइबर कंटेंट 11 तक, तो उसमें जो प्रोटीन है वो कम होगी, वो 9% मिनिमम होगी, एवरेज होगी 12% और मैक्सिमम होगी 16-17%। लेकिन अगर यही फाइबर उसका जो 11 से नीचे आ जाए, 11 से नीचे होगा जो फाइबर, उसमें ये ज्यादा हो जाएगी प्रोटीन। उसकी मिनिमम जो प्रोटीन है वो 11-12%, एवरेज जो है उसकी वो 16-17% और ज्यादा से ज्यादा उसकी फिर 20% तक चली जाती है। ये जनाब वो चीजें हैं जो मैं बताना चाहता था आप लोगों को इनके प्रोटीन लेवल के हवाले से। अभी दो तरीके जो मेरे जहन में है, एक तो जो मुख्तलिफ भूसे होते हैं, जितने भी भूसे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वैसे उनका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उन पर डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी मजीद अभी उनकी बात करनी है उनका यूरिया ट्रीटमेंट के हवाले से। जितने भी भूसे हैं, मिसाल के तौर पर गुआर का भूसा है या चने का भूसा है या दूसरा मूंगी का भूसा हो गया, इस तरह के जो 3-4 भूसे जो हैं वो हर वक्त जो अवेलेबल, इतना आम तो नहीं है लेकिन मौसम में ये अवेलेबल होते हैं। इनमें मिलावट की वजह से इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इनका प्रोटीन लेवल जो है ना वो मिनिमम 6 से 7% रहता है और ज्यादा से ज्यादा 8-9% भी इनका होता है। अगर अच्छी क्वालिटी के ये हो तो इनमें काफी कुछ होता है, क्योंकि प्रोटीन गेम यही है कि जो फसल आपकी थोड़े अरसे की है ना उस पे फाइबर कंटेंट जो है, ये इनमें जो ज्यादा से ज्यादा अरसे की चीज है ना वो है ये चना। तो चने का जो पौधा है वो 6-6.5 महीने तक फसल में खड़ा रहता है। तो उस हवाले से उसका थोड़ा सा मसला ये होता है कि उसमें सख्ती आने की वजह से, उस पौधे के में थोड़ा सा सख्त होने की वजह से उसमें कम होता है, फाइबर उसका ज्यादा होता है। अदरवाइज तमाम का तकरीबन बराबर ही होता है, 6-7%, 8% तमाम में जो है ना वो प्रोटीन लेवल होता है। अभी इनको जो आप करने का तरीका है वो सबसे पहले तो आप ये करें कि इनकी जो यूरिया ट्रीटमेंट है वो सीखें। वो कैसे होती है, इसमें आपने ये करना है कि आपने 30 लीटर लेना है पानी,
30 लीटर पानी में से आपने 4 किलो जो है ना वो आपने इसमें यूरिया खाद जो है वो शामिल करनी है 30 लीटर पानी में। और इसमें 10 लीटर आपने डालना है शीरा। शीरा जो है वो क्यों डालना है, वो इसलिए नहीं कि वो कोई इसकी यूरिया ट्रीटमेंट में काम आएगा, वो तमाम के तमाम जो आप जिस पे 100 kg पे आपने ये करना है छिड़काव इस चीज का, तो उसका एनर्जी लेवल जो है ना वो बढ़ा देगा ये जो शीरा होगा। 10 लीटर आपने शीरा ले लिया, 30 लीटर पानी ले लिया। पानी में पहले आपने जो यूरिया है वो मिक्स कर लेनी है, जो यूरिया खाद है वो अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लेनी है। अगर आप शीरे वाले पानी में मिक्स करेंगे तो वो नहीं होगी, वो बहुत टाइम लेगी, ज्यादा टाइम के बाद होगी, क्योंकि वो मीठे पानी में कोई भी चीज जो है वो ना वो अच्छी तरह हल नहीं होती। तो आप ये करें तो ये पूरा जो होगा आपके पास कंपाउंड एक बन जाएगा 44 लीटर का। तो इसको आपने 100 kg जो होता है ना, कोई भी आपने ले लेना है भूसा, जो आप ग्वार का करना चाहते हैं, मूंगी का करना चाहते हैं, चने का। चने में ये करना है आपने, जो यूरिया होगी उसको आपने 5 लीटर शामिल करना है। जब आप चने के इसका जो चने का जो भूसा है उसकी अगर आप यूरिया ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपने करना ये है कि आपने 5 किलो जो है उसमें यूरिया डालनी है उस कंपाउंड में, इसी कंपाउंड में। अगर आपने ये करना है तो ये ठीक है। अगर आपके पास शीरा नहीं है तो आप 35 लीटर पानी लेके 5 kg उसमें गुड़ डाल दें। पहले पानी में यूरिया हल करके उसके बाद आपने गुड़ को हल करना है, और फिर ये कंपाउंड जो है ये सारा का सारा जो है जिस भी भूसे की आपने ट्रीटमेंट करनी है। आप रोड ग्रास की भी कर सकते हैं, रोड ग्रास का फाइबर भी अच्छा होता है तो उसको तोड़ने के लिए भी आप कर सकते हैं, इसकी भी आप यूरिया ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जो लोग 4, 5, 8, 10 जानवर रखना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन सोल्यूशन है। इससे जो है ना प्रोटीन लेवल वो 12-13% जो है वो चला जाता है आसानी से इन भूसों का भी। और ये जो रोड ग्रास होता है इसका तो 15-16%, इससे भी ज्यादा चला जाता है। और जो चीज आपको याद रखें जिसकी प्रोटीन लेवल 12-13% है, उसके साथ आपने वंडा सिर्फ 1 पाव देना है। 1 पाव आपने अगर वंडा दे लिया, 250-300 ग्राम वंडा आपने दे लिया ऐसा जिसमें 18-20% प्रोटीन है, तो आपके जानवरों को पूरा साल किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं आएगी, ये आप याद रखें। लेकिन ये जो खुराक है 12-13% प्रोटीन वाली, वो आपकी थ्रू आउट साल और फ्री रेंज उनके पास पड़ी हो, वो उस वाफिर मिकदार में इस चीज को खाएं और फिर 1 पाव शाम को वंडा दे दें आप, तो जानवरों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। और ये इकोनोमाइज इस तरह होगा कि ये 50 रुपए से नीचे 40 रुपए से भी नीचे आपके जानवर मैनेज हो सकते हैं अगर आप यूरिया ट्रीटमेंट अपनी चीजों की कर लें। ये ज्यादा रेंज पे हो तो मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल नहीं है जो लोग बड़े बड़े पैमानों पर कर रहे हैं। मैं भी इंशाल्लाह इरादा रखता हूँ अगले साल या तो जंतर का और या फिर इंशाल्लाह चने का जो होगा मेरे पास उसकी मैं यूरिया ट्रीटमेंट करूंगा। उस वक्त मैं इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस तरह करना है। और इन पे जो छिड़काव है ये मुकम्मल तौर पे करके दोनों चीजें समझ लें। पहले पानी है 30 लीटर लेना है, अगर 10 लीटर शीरा उसमें डालना है तो अगर पानी फिर 35 लीटर लेना है, फिर उसमें 5 kg गुड़ डालना है। गुड़ डालने से पहले, शीरा डालने से पहले उसमें 4 kg यूरिया डाल के उसको अच्छी तरह हल करें, उसके बाद शीरा डालें उसमें, और फिर उसको 100 kg जो है आपके पास जो भी भूसा अवेलेबल है उस पर अच्छी तरह छिड़काव करें कि वो जो पानी है, वो जो शीरा है, वो तमाम के तमाम जो आपके पास चीज है, आपके पास भूसा है, उसको टच करे, उसके ऊपर लग जाए। उसके बाद इसको आपने खुला नहीं छोड़ना, आपने ऐसी चीज में, ऐसे कंटेनर में, ऐसी कोई आपके पास प्लास्टिक की टैंकियां हैं, आप इसको शापर रखते हैं, जो भी चीज है, या इसको लिपाई जिस तरह भूसा सेव किया जाता है पूरे पंजाब में तो इसी तरह होता है कि खेत में ही एक बड़ी सी जनाब उसको धड़ बोलते हैं, वो बना के तो उसमें सेव कर दिया जाता है। और फिर इसकी आगे जो अगला प्रोसेस हो जाता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर तो हमारे मुल्क का जिस तरह जो है टेम्परेचर गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, तो उस मौसम में जिसमें टेम्परेचर हाई होता है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। 15 से 16 दिन के बाद ये आपका मुकम्मल तौर पे पूरे उसमें जो है प्रोसेस हो जाएगा। यूरिया जो होती है ना बेसिकली पानी की मौजूदगी में अमोनिया गैस खारिज अमोनिया से बनती है, और अमोनिया फिर अगला फाइबर का काम सारा जो है वो तोड़ के रख देती है उसको, उसका फाइबर वगैरह जो है वो टूट जाता है या बहुत नरम हो जाता है, वो जानवरों के लिए बेसिक गेम डाइजेस्टिबिलिटी की है। तो उसके बाद जो है वो ये जो चारा जाता है या ये भूसे जानवर बहुत शौक से भी खाता है, तो उसमें शीरा होता है, मीठा होने की वजह से शौक से खाता है, और दूसरा इसकी डाइजेस्टिबिलिटी फाइबर टूटने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस हवाले से ये जो है ना ये तरीकाकार जो है वो काफी माकूल है, आप ये जो है कर सकते हैं। लेकिन आपने जब वो कंपाउंड बना लेना है, उसके ऊपर छिड़काव वगैरह कर लेना है, तो उसके बाद आपने इसको किसी ऐसे कंटेनर में जो एयर टाइट हो, जिसमें हवा दाखिल ना हो सके, सिर्फ और सिर्फ
15 से 20 दिन, अगर टेम्परेचर हाई है तो सर्दियों में 25 दिन महीना, 25 दिन या महीना, सर्दियों में 25 दिन या महीना, और अगर गर्मियां हैं तो टोटली 15 से 20 दिन आपने उसी शापर में इसको बंद रहने देना है। और एक ही दफा आप सारा प्रोसेस करके उनको पैक करके, शापरों वगैरह में बड़े बड़े शापर मिलते हैं, 30-40 रुपए का बहुत बड़ा शापर मिलता है, उसी में आप बंद करें, एयर टाइट करके महफूज करके रख दें। तो आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह 15-20 दिन के बाद अगर वो मुकम्मल तौर पर उसका फाइबर नहीं भी टूटा होगा, 70% 80% तक भी टूटा होगा, तो डाइजेस्टिबिलिटी उसकी 70-80% पे चली जाएगी, तो जो बहुत अच्छी है। इन बूसों की वैसे डाइजेस्टिबिलिटी फाइबर ज्यादा होने की वजह से कम है, जब इनका प्रोटीन लेवल है वो तो सेम ही होता है, लेकिन डाइजेस्टिबिलिटी कम होने की वजह से, जो मैदे में हजमियत है उनकी कम होने की वजह से, इनका जो प्रोटीन लेवल है वो डिस्टर्ब रहता है। तो जब डाइजेस्ट एक चीज ज्यादा होगी तो उसका प्रोटीन लेवल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो दूसरा जो तरीकाकार है वो है इन जो स्प्राउटिंग प्रोसेस इसको कहा जाता है। जो बीज होते हैं ना, जितने भी बीज हमारे पास मौजूद हैं, उनका स्प्राउटिंग प्रोसेस से ये देख लेंगे 30% से लेके 60% तक जो प्रोटीन ऑलरेडी मौजूद होती है वो बढ़ जाती है। ये ऑलरेडी मौजूद होने का मतलब, और 30 जो है उससे 60% का जो ताल्लुक है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। मिसाल के तौर पे गंदम की अगर आपने स्प्राउटिंग की है तो उसकी 12% जो होती है प्रोटीन, और उसकी अगर 30% बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब यह है कि वो जो 12% है उसी ने 30% बढ़ना है। अभी 12 जो है वो 30% बढ़ेगी, तो ऑलमोस्ट ये देखें 3.25 के करीब जाके बनती है। तो जिसकी 12 है उसकी उसमें 4.25 आप ऐड करेंगे तो ये जनाब कोई 16 के करीब जाके बनेगी, 16.25 के 15.5 के करीब जाके बनेगी, तो उसकी आसानी से बढ़ जाती है। तो आपने करना ये है कि आपने बीज लेना है, कोई भी किसी भी चीज का आपने बीज लेना है, वो ज्वार है, वो बाजरा है, वो मकई है, वो गंदम है, यही मशहूर हमारे पास मौजूद है। तो इन बीजों को शाम के वक्त आपने भिगो देना है 8-9 घंटों के लिए। आपने अगर 1 kg बीज लिया है तो उसमें आपने 4 लीटर पानी डालना है, या 5 लीटर भी आप डाल सकते हैं। किसी बर्तन में रख देना है और उसको मुकम्मल तौर पे पानी में वो डूब जाए, इस तरह करना है। सुबह के वक्त जब आप देखेंगे 7-8 घंटों के बाद, तो वो जो है ना 1/3 हो चुके होंगे, उनका जो हिस्सा है ना, अगर एक बीज 1 kg है तो वो 3 kg बन चुका होगा। 3 kg जब वो बन चुका होगा तो उसमें से जितना भी पानी वगैरह जो है वो आप निकाल दें, और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप वगैरह उनको ना लगे, तो धूप वगैरह जो जहाँ पे उसको बीज को ना लगे, ऐसी चीज पे डाल दें, ऐसे नरम कपड़े पे डाल दें जहाँ से पानी जो है ना, वो लोहे की चीज हो, वो प्लास्टिक की हो, किसी भी चीज की हो, उसमें से पानी जो है ना वो आस्ता आस्ता उनका निचड़ता रहे, उनके अंदर जो पानी है वो जितना भी निकलना है वो निकल जाए। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद आप फिर थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर गीला कपड़ा रख के ना उन पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ना, तो आप जैसे ही उन पे पानी वगैरह डालते जाएंगे 5-6 घंटे के बाद उनमें से छोटे छोटे जो है ना पौधे से वो फूटना शुरू हो जाएंगे, ये बीज जो है ना वो फूटना शुरू हो जाएंगे। यही जो बीजों का फूटना है, ये 1 इंच या 1.5 इंच वो जो इनमें से निकलता है तना, या फूटने के बाद जो होता है वो जैसे ही हो जाए ना 1-1.5 इंच तक, तो इसका जो प्रोटीन लेवल है वो समझें कि 50-60% तक बढ़ गया है। तो उसके बाद जब आप जानवरों को खिलाएंगे तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा इन बीजों का। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी अगर आप इस तरह करें, एक और छोटा सा है, अगर मुकम्मल तौर पे आप इसको स्प्राउटिंग की तरफ ना भी लेके जाए ना, तो अगली जो चीज है वो ये है कि आप शाम के वक्त इनको भिगो दें। सुबह के वक्त जब ये आप देखें कि बीज जो है वो फूल चुके हैं, उसके बाद ये जनाब आप उनको सर्व करेंगे तो जानवर इनका जो फाइबर है ना वो काफी कमजोर होगा। तो इसमें जो है वो खैर इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी प्रोटीन लेवल जितनी मतलब स्प्राउटिंग के मुकम्मल तरीके से बढ़ती है, लेकिन 16% तक, 20% तक, 16% से लेकर 20% तक सिर्फ इस चीज से बढ़ जाती है कि आप जानवरों को शाम के भुगे हुए जितने भी अजनास हैं वो सुबह के वक्त जब उनका पानी वगैरह जो है वो निकाल के आप तो जानवरों को सर्व करेंगे तो उसका जो प्रोटीन लेवल है 16 से 20% तक जो है वो पहले की निस्बत जो है वो आप होगा। ये चीजें मेरे जहन में थी। अगर आपके जहन में भी कोई मजीद ऐसा चीज है तो मेरे साथ भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। जज़ाकल्लाहुल खैर।